हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमी क्लासेस के साथ मैं हूं मुदस्सिर परा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू यू पीपल इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे इक्विलिब्रियम किस चीज़ को कहते हैं। इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पर एक कंज्यूमर कॉन्स्टेंट रहता है, सेटिस्फाइड होता है और उसके बाद कंज्यूमर को लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है आगे जाने की या पीछे जाने की, क्योंकि उसको ये जो पॉसिबल सेटिस्फेक्शन, हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होती है, नहीं, उसकी पॉसिबल सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होती है। पॉसिबल सेटिस्फेक्शन किसको कहेंगे या सिंपल सेटिस्फेक्शन किसको कहेंगे? हम सेटिस्फाइड कभी होते नहीं बिकॉज रिसोर्स आर लिमिटेड, लेकिन पॉसिबल सेटिस्फेक्शन हमको तभी मिलता है जब हमारे पास गिवन रिसोर्सेज होते हैं। हम मान लेंगे एक कंज्यूमर के पास गिवन इनकम होता है एंड गिवन प्राइसेस होते हैं। ये जो वो डिफरेंस करता है, ये जो उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होनी चाहिए आउट ऑफ हिज गिवन इनकम एंड गिवन प्राइसेस। उसको प्राइस भी दिया होता है, इनकम भी दी होती है, उसके बाद उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज इनकम। ओके, दूसरा होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कभी मिलती नहीं है हमको। वो तो हमको ये जो हमारी ये जो इनकम होती है या रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उससे हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन मिलती है। चलो हम स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे क्या होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम refers to a situation wherein a consumer gets maximum possible satisfaction out of his given income, and he has no tendency to make any change in his existing expenditure. What is the meaning of the same? The meaning is consumer's equilibrium refers to a situation where consumer gets मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पर कंज्यूमर हासिल करता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं, मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन हासिल करता है। उसकी पॉसिबिलिटी कहां तक है मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन हासिल करने की? क्योंकि प्राइसेस दी होती है, इनकम दिया होता है, आउट ऑफ हिज गिवन इनकम इज गिवन। कहां पर? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पर कंज्यूमर हासिल करता है मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम, अपने इनकम से, एंड कंज्यूमर हैज नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज इन हिज एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। उसके बाद कंज्यूमर को ये लगता नहीं है कि हमको ये जो एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर उसने किया है कि उससे आगे जाने की या पीछे जाने की, उसको वहां पर मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन होता है बिकॉज हिज गिवन इनकम एंड गिवन प्राइसेस आर कंसर्न्ड। One of the great economists, Professor Samuelson, he says consumers equilibrium, consumer is in equilibrium। consumer उस वक्त equilibrium पर होता है when consumer maximizes his satisfaction। consumer हासिल करता है maximum satisfaction given his income, उसका प्राइस इनकम भी दिया होता है और उसका मार्केट प्राइस भी दिया होता है। अब हम किसको कहेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर उस सिचुएशन पर होता है जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन होता है, उसका इनकम भी दिया होता है, उसका प्राइस भी दिया होता है, उसको पता है मेरा इनकम कितना है, इस इनकम से मैं कितना कंज्यूम कर सकता हूं और अब अपनी ये जो पॉसिबल सेटिस्फेक्शन है हासिल कर सकूंगा। क्यों? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। अगर हम उस तरह से देखेंगे तब हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता है, लेकिन हमको मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन हासिल करनी है। हमको ये देखना है कि अगर मेरे पास 10,000 रुपया है, मैं इन 10,000 को किस तरह यूटिलाइज करूं, किस तरह कंज्यूम करूं, किस तरह खर्च करूं कि ताकि हमको अपना ये जो पॉसिबल सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकूंगा। ओके, और हम ये देखेंगे ये जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता है, ये जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन कंज्यूमर के लिए वो सिचुएशन होती है, उसके बाद कंज्यूमर को लगता नहीं है कि मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं, क्योंकि वो उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करता है।
मैं आपको एक ग्राफिकली आपको समझाऊंगा यहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स, हम मान लेंगे, आप कंसंट्रेट कीजिएगा। ये है हमारा एक्स एक्सीज, ये है हमारा वाई एक्सीज, ओ एक्स ओ वाई, ओके। एल एम, गुड एक्स, गुड वाई। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस तरह समझाऊंगा इस फिगर के थ्रू। यहां पर हम लेंगे एक्स एक्सिस, यहां पर लेंगे वाई एक्सिस, ओ एक्स एंड ओ वाई, ओके। दिस इज एल एंड दिस इज एम। ये गुड एक्स आपको मानना है, ये आपको गुड वाई मानना है। आपको कंसिडर करना है, आपके पास 10,000 रुपया है, आपको इन 10,000 रुपयों को खर्च करना है दो प्रोडक्ट्स में, दो गुड्स में आपको इनको कंज्यूम करना है, खर्च करना है। किस तरह आप इसको खर्च करेंगे जहां पर आपकी मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। आपको ये मानना है एल एंड एम, आपको ये मानना है बजट लाइन। आपकी इनकम इतनी है, यहां पर यहां तक आप खर्च कर सकते हैं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। लेकिन आपके पास 10,000 रुपया है, अगर आपने सिर्फ इन 10,000 को खर्च किया है गुड एक्स पर, तब आप ले सकेंगे यहां से यहां तक आप खर्च कर सकेंगे। अगर आपके पास 10,000 रुपये जो है, अगर आप चाहोगे कि आप सिर्फ गुड एक्स ये जो आप खरीदेंगे गुड एक्स, तो आप हासिल कर सकेंगे ओ एल, दिस मच अमाउंट ऑफ दिस गुड एक्स एंड नथिंग ऑफ गुड वाई। अगर आप सब अपना इनकम खर्च करोगे गुड एक्स पर, तब आप हासिल करोगे ओ एल अमाउंट ऑफ गुड एक्स एंड नथिंग ऑफ गुड वाई। और अगर आप सब खर्च करोगे इस गुड वाई पर, देन आप हासिल कर सकोगे ओ एम अमाउंट ऑफ गुड वाई एंड नथिंग ऑफ गुड एक्स। लेकिन आपको हासिल करने हैं दोनों। अगर आप अपनी ये जो इनकम है, ये लिमिटेड है, 10,000 रुपया, ये लिमिटेड है। लेकिन अगर आप सब इनकम इस खर्च करोगे एक्स पर, तो गुड वाई नहीं ले सकोगे। या अगर आप सिर्फ गुड वाई पर कंज्यूम करोगे, तो गुड एक्स आप हासिल नहीं करोगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये जो रिसोर्सेज है, ये जो इनकम है, ये लिमिटेड है एंड योर वांट्स आर अनलिमिटेड। आपको इन रिसोर्सेज को उस तरह कंज्यूम करना है जहां पर आपको मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको इन 10,000 रुपया इस लिमिटेड इनकम को अब दोनों पर खर्च करना है, दोनों गुड एक्स और गुड वाई पर। आपको ये भी हासिल करना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मानना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप क्या करोगे, आप जा सकते हो, आपने अगर इतना ले लिया, सब आपने गुड वाई ले लिया, तो एक्स हासिल नहीं करोगे। एक गुड एक्स ले लिया सब, यहां पर कुछ नहीं ले सकोगे। लेकिन अगर आपने इतना ले लिया, फिर यहां अगर इसका आपने ज्यादा ले लिया, इसका कम ले सकते हो। अगर इसने अब आपने गुड एक्स का ही ज्यादा ले लिया, देन गुड वाई का थोड़ा ले सकोगे। लेकिन आपको मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन हासिल करनी है। आप क्या करोगे, फिर आप ऐसा ले लोगे जहां पर आपको गुड एक्स की भी ये जो वांट सेटिस्फाई हो जाएगी, गुड वाई की भी वांट सेटिस्फाई हो जाएगी। आप हाफ इनकम इसको करोगे, और आपका ये जो आपको मानना है, अगर आपने ओ एल अमाउंट ले लिया, आपको ये इसको प्राइस मानना है। अगर आपने गुड वाई ले लिया, आपको गुड एक्स को प्राइस मानना है। ये आपको मानना है, इसको हम कहते हैं बजट लाइन, या दूसरे वर्ड्स में कहेंगे प्राइस लाइन, बजट लाइन, बजट लाइन और प्राइस लाइन। इसको आपको मानना है बजट लाइन या प्राइस लाइन, आपको इसको मानना है, ओके। लेकिन आपको क्या करना है, आपको प्राइस, आपको इनकम दिया है, आपको प्राइस भी दिया हुआ है, और आपके पास ये जो इनकम लिमिटेड है, और आपको मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन हासिल करनी है विद दिस गिवन इनकम एंड विद दिस गिवन प्राइस, ओके। लेकिन
हम क्या करेंगे, मैं आपको ऐसे कहूंगा, ये x इज दिस and this one, IC first, IC second and IC third. These are the indifference curves. Indifference curve हम किसको कहते हैं, जहां पर कंज्यूमर इंडिफरेंट होता है, जहां पर कंज्यूमर इंडिफरेंट होता है, उसको कोई ये जो फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी कॉम्बिनेशन उससे ले सकते हैं। अगर आप इसकी ये कॉम्बिनेशन लोगे ऐसे, आपकी सेटिस्फेक्शन बराबर है, क्योंकि आपका इनकम खर्च बराबर हो गया है, इसका आपने ज्यादा ले लिया, इसका थोड़ा ले लिया। अगर आप इस पॉइंट पर जाओगे, यहां पर भी आपकी सेटिस्फेक्शन पूरी है, यहां पर जाओगे, यहां पर भी आपकी सेटिस्फेक्शन बराबर है। लेकिन इस बजट लाइन, ये जो बजट लाइन है या जिसको हम प्राइस लाइन कहते हैं, इससे आप तो हम बात कर रहे थे इस ये जो फिगर की, एक्चुअली ये जो कॉम्बिनेशन है इस बजट लाइन से, यहाँ पर आप कोई भी ये जो कॉम्बिनेशन ले सकोगे, क्योंकि वहां पर आपकी ये जो अगर आप ये कॉम्बिनेशन लोगे, एक्स वाई का ज्यादा एक्स का कम, या एक्स का ज्यादा वाई का कम लोगे, वहां पर आपकी सेटिस्फेक्शन सेम रहती है। लेकिन आप फिर वो ये जो कॉम्बिनेशन चूज करते हो जहां पर आपको गुड एक्स की भी सेटिस्फेक्शन होती है, गुड वाई भी ले सकोगे, और आपका ये जो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होता है। और आपको ये बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो इंडिफरेंस 3 है, इंडिफरेंस करो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, आपको मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन मिलेगी IC थर्ड में। लेकिन अगर आप वहां पर जाओगे, लेकिन आपकी बजट लाइन यहां तक है, यहां तक आप नहीं जा सकोगे, ये आपके लिए अनअटेनेबल है, ये आप इस IC थर्ड को अटेन नहीं कर सकोगे। वाई? बिकॉज योर बजट लाइन cannot go towards this IC third point. Okay, then that means अगर आप IC फर्स्ट तक रहोगे तो आपकी पॉसिबल सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाएगी, यहाँ पर आप नहीं जा सकोगे, तो आपका बजट लाइन टच करता है IC थर्ड इस पॉइंट पर, तो दैट मीन्स IC टू इज अटेनेबल टू यू पीपल। सो दैट मीन्स हम ये जो मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन तभी हासिल कर सकेंगे जब हमारी इनकम दी हुई होती है, और आपको इसी इनकम को उस तरह यूटिलाइज करना है, उस तरह खर्च करना है जहां पर आपकी सब नीडें पूरी हो जाएंगी। गुड एक्स भी आप ले सकोगे, गुड वाई भी आप ले सकोगे। ओके, यहाँ पर IC थर्ड में आपकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सकती थी, लेकिन आपका ये जो इनकम वहां तक पहुंचेगा नहीं, ये आपके लिए अटेन नहीं हो सकेगा। और ये जो IC फर्स्ट में अगर आप रह जाओगे तो वहां पर आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाएगी। वाई? बिकॉज योर इनकम इज बियॉन्ड दिस IC फर्स्ट and your IC second is the attainable, and consumer achieves the maximum possible satisfaction with the help of this IC 2, okay, indifference curve 2, because आपको पता है this ML लाइन हम इसको कहते हैं बजट लाइन, और प्राइस लाइन भी कहते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक्चुअली सिचुएशन क्या होता है, कंज्यूमर उस सिचुएशन पर होता है जहां पर कंज्यूमर्स इनकम दिया होता है, कंज्यूमर प्राइस दिया होता है, और कंज्यूमर इसी इनकम से अपना मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन हासिल करे। लेकिन अगर हम इस तरह देखेंगे कि कब कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करेगा, वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कभी नहीं हासिल करता है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन हासिल करता है विद वाई? गिवन हिज इनकम एंड गिवन हिज प्राइसेस। हाँ, वो यहाँ तक भी जाना चाहेगा कंज्यूमर, लेकिन ये अटेन नहीं हो सकेगा। यहाँ इस पर भी रहेगा, लेकिन वहां पर सेटिस्फेक्शन कम मिलती है। यहाँ पर उसको कंज्यूमर को पता है मेरा इनकम इतना है, इससे बियॉन्ड नहीं जाएगा मेरा इनकम, और वो क्या करेगा, यहाँ पर स्टे करेगा, और उसकी मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन यहाँ तक है, और उसको इस इनकम को उस तरह यूटिलाइज करना है जहाँ पर उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। और आफ्टर दैट कंज्यूमर को इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो कहेगा मैं अपना इनकम चेंज, ये जो अपना एक्सपेंडिचर चेंज करूं, क्योंकि उसको पता है वो ये कॉम्बिनेशन भी ले सकेगा, ये कॉम्बिनेशन भी ले सकेगा, लेकिन वो फिर हासिल करता है इस बीच वाले कॉम्बिनेशन को, क्योंकि कंज्यूमर इस सिचुएशन पर
ये टच करता है IC सेकंड को, क्योंकि उसको लगता है वहां पर मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन है। एक्स की भी ये जो एक्स की डिमांड भी पूरा करता है और वाई डिमांड भी पूरा करता है। इसकी सेटिस्फेक्शन भी मिलती है, वाई की सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। ओके, लेकिन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक्चुअली होता क्या है, उस वक्त ये वो पॉइंट चूज करता है, उस तरह अपना इनकम खर्च करता है जहां पर उसको लगता है अब हमको कोई नीड नहीं है इस गुड़ को कम करूं, इस गुड़ को ज्यादा करूं, या इस गुड़ को कम करूं, इस गुड़ को ज्यादा करूं। वो उस तरह वो इस अपना इनकम को यूटिलाइज करता है, खर्च करता है मार्केट में, जहां पर उसकी मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। अगर कंज्यूमर इसको इस पॉइंट पर रहेगा, फिर यहाँ पर हमारा इंडिफरेंस करवाएगा, लेकिन यहाँ पर वो कंज्यूम वाई ज्यादा करता है लेकिन एक्स कंज्यूम कम करता है। एक्स इतना करता है, वाई इतना ज्यादा, लेकिन वो अगर इस पॉइंट पर आएगा, वाई कम कंज्यूम करेगा और एक्स ज्यादा करेगा, वहां पर भी उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्स नहीं होती है। लेकिन वो क्या करता है, वो वाई भी लेता है बराबर और एक्स भी लेता है और उसका बजट लाइन भी टच करता है और वो मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन हासिल करता है। ओके सर, दिस इज ऑल अबाउट दिस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इन शॉर्ट में कहूंगा आपको, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पर कंज्यूमर अपना इस लिमिटेड इनकम को बहुत बेहतर तरीके से खर्च करता है और उसके बाद उसको लगता नहीं है हमको कोई चीज ज्यादा लेना है, कोई चीज कम लेना है, एक्स कम करना है, वाई ज्यादा करना है, और वो सेटिस्फाइड रहता है। बेहतर तरीके से वो अपना इस इनकम को खर्च करता है और जो अपना मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन हासिल करता है विद द हेल्प ऑफ हिज गिवन इनकम एंड गिवन प्राइसेस। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। डियर स्टूडेंट्स, आपको कहना चाहता हूँ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आप हमारे साथ बने रहे, हर दिन आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट में एक एक क्लास, एक एक लेक्चर पहुँचाऊँगा। आप हमारे साथ बने रहे। कल तक के लिए खुदा हाफिज।